नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी की जानकारी लेके आ चुका हूं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो पोस्ट है ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी निकाली गई है। तो ग्राम रोजगार सेवक यानी कि जीआरएस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अंडर जो है मनरेगा के अंतर्गत ये निकाला गया है और इसमें आवेदन जो है सभी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल 375 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है और इसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं ली जाएगी। ठीक है, कोई भी परीक्षा नहीं है। जो आपका 12th में मार्क्स है उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। सैलरी वगैरह की भी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन जो है 21 अगस्त से ही शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है 21/9/2024 तक है। तो यानी कि अभी जो है टाइम आपके पास अच्छा खासा है, आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखें तो इसमें जो वैकेंसी है, सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जनरल के लिए 146 सीटें हैं, वहीं महिला के लिए जनरल महिला के लिए 80 सीटें हैं और SEBC कैंडिडेट के लिए 25 सीटें हैं और वोमेन के लिए देखिए 15 सीटें हैं। फिर SC के लिए देखें तो 51 सीटें हैं पुरुष के लिए, महिला के लिए 25 सीटें, ST के लिए पुरुष के लिए 33 सीटें और महिला के लिए 17 सीटें। तो टोटल जो है पुरुषों के लिए 239 है और महिलाओं के लिए 136 सीटें दी गई है। यानी कि कुल जो सीटों की संख्या है वो 375 सीटों पे ये वैकेंसी निकाल दी गई है और इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करें कि इसमें पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए जो यहाँ पे बताया गया है इसके अकॉर्डिंग जो नए नए एंगेजमेंट होंगे यानी जिनकी नई नई ज्वाइनिंग होगी जीआरएस में, ग्रामीण रोजगार सेवक में, उनको पहले साल तक पहले साल में आपको 7,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे और 1 साल से 6 साल के बीच में आपको 8500 रुपये महीना मिलेगा। अगर आप 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका 6 साल के बाद 8,880 रुपये महीना के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो यही सैलरी बताई गई है और इसके अलावा अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ जो है कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे मांगा गया है। तो कंप्यूटर नॉलेज वगैरह है तो अच्छी बात है। DCA वगैरह है तो आप इसमें दे सकते हैं। देखिए DCA वगैरह है, DCA, BCA, PGDCA, MCA अगर कुछ भी है तो आप इसमें चयन जो है आपका प्राथमिकता के आधार पे किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी बताई गई है। 1/8/2024 को कम से कम आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए। जो SC ST होंगे उनके लिए देखिए जो SC ST है या SEBC कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 5 साल एक्स्ट्रा छूट होगी और सभी महिला कैंडिडेट को भी जो है आपको 5 साल छूट एज में दी गई है। वहीं अगर आप दिव्यांग वगैरह है तो 10 साल एक्स्ट्रा छूट आपको एज में दी गई है। आगे देखें तो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए तो यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे कौन आवेदन कर सकता है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है जिनका चरित्र अच्छा हो, ए गुड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें सभी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। तो यानी कि जिनका 10+2 में जो मार्क्स आपका है उसी के आधार पे आपका इसमें चयन किया जाएगा। जिनका अच्छा मार्क्स होगा उनका पहले चयन होगा, जिनका कम मार्क्स होगा उनका बाद में होगा। ठीक है, तो यही है। कम से कम आपका 10+2 पास होना चाहिए और 10+2 के आधार पे ही आपका चयन भी होगा। तो मार्क्स बेसिस है, इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने होंगे देख पा रहे होंगे। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक जमा करनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसी PDF में आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो है आपको 10वीं का मार्कशीट लगाना है,
फिर 12वीं का मार्कशीट लगाना है, 10+2 का और मैट्रिक का। और इसके साथ साथ जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, देख पा रहे होंगे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या फिर जो आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब आपको लगाना होगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, सभी स्पोर्ट पर्सन या एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपको लगाना होगा। और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चिपकाना है फॉर्म में। तो फॉर्म क्या है, फॉर्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, फॉर्म ये रहा। तो इस फॉर्म को आपको भरकर भेजना है ग्राम रोजगार सेवक। देखिए यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में अच्छे से भर देना है। फिर ईमेल आईडी है, देख पा रहे होंगे, मोबाइल नंबर है और आपकी कैटेगरी क्या है वो भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो भरेंगे, महिला है या पुरुष है, मेल फीमेल यहाँ पे भरेंगे, नेशनलिटी भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके बारे में आपको बताना है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस नो करेंगे, स्पोर्ट पर्सन है तो यस नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, मैट्रिक का यहाँ पे भरेंगे, इंटर का यहाँ पे भरेंगे, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भरेंगे, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह का डीसीए वगैरह है तो डीसीए वगैरह का यहाँ पे भर दीजिए, पासिंग ईयर हो गया, जो आपका मार्क्स हो गया वो सब इसमें भरेंगे, कितना मार्क्स था वो भरेंगे, परसेंटेज वगैरह सब कुछ भर के। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है इंग्लिश आपको बोलना लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, देख पा रहे होंगे, यही सब आपको बतानी है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो देखिए इंग्लिश यहाँ पे आपको प्लेस अपना स्थान डाल देना है और डेट डाल देना है कब आप फॉर्म भर रहे हैं, और सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। इस फॉर्म को भेजना है, कहाँ भेजना है उसके लिए एड्रेस भी यहाँ पे मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। देखिए यहाँ पे ऊपर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा दिखाया गया है, देख सकते हैं, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पे बताया गया जो आप फॉर्म भरेंगे एक लिफाफे में डाल के फॉर्म को भेजना है, और जो सारा सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताया वो सारा सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके उसी लिफाफे में भेजना है। और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना होगा ये वाला, देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक GRS ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको अपने लिफाफे पे लिखना है। और देखिए एड्रेसिंग यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया था, जिसे मैंने यहाँ पे आपको पूरा करके यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हैं, CDO कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद गंजाम ओडिशा, और पिन कोड है 761020। तो इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म अपना भेजना है। और फॉर्म जो है अपना भेजेंगे वो रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है, या फिर हैंड टू हैंड जाके ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं शाम 5:30 बजे तक, यानी कि 21/9/2024 को शाम 5:30 बजे तक आपका फॉर्म वहां पे पहुंच जाना चाहिए। जो मैंने अभी आपको एड्रेस ये बताया, इस एड्रेस पे आपका 21/9/2024 तक आपका फॉर्म वहां पहुंच जाना चाहिए। तो पूरा एड्रेस मैंने आपको दिखाई दिया, CDO कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद गंजाम ओडिशा 761020, ये आपका पिन कोड हो गया। अब अगर दोस्तों इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड भी करना होगा, प्रिंट आउट भी निकालना होगा आपके लिए जरूरी। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। या फिर आप रोजगारबिहार.com विजिट कर ले, रोजगारबिहार.com पे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पर भी टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको आसानी से ये PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।